Civil Services पाठशाला. Success is a journey, not a sprint. हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मेनली जो है कि हम जुलाई से लेके ठीक है जनवरी से लेके और जुलाई तक के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक एक करंट अफेयर के एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। ये वीडियो की सीरीज मेनली जो है कि 3 से 4 पार्ट में होने वाली है, क्योंकि नियर ऑन अबाउट 170 पेजेस है इसमें, और इसको हम 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये वीडियोस किनके लिए इंपॉर्टेंट होगा? ये इंपॉर्टेंट होगा जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीपीएससी का पेपर देने के लिए कोई सोच रहा है, या यूपी पीसीएस का पेपर देने का सोच रहा है, या डिफरेंट टाइप के जो स्टेट है जैसे कि झारखंड हो गया, उसके साथ ही साथ जो है कि उत्तराखंड हो गया, वहां पर कोई भी पेपर है तो उन सभी पेपर्स के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जो पहला हमारा करंट अफेयर है, ये बोल रहा है कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन है? इंडिगो है। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन है? इंडिगो बनी है। और इसके साथ सेकंड देख लेते हैं हम लोग। एक्सचेंजर ने बेंगलुरु में जेन एआई स्टूडियो खोला है। ठीक है, इसने जेन एआई स्टूडियो खोला है, ये खोला है एक्सचेंजर ने। और कहाँ पे खोला है? बेंगलुरु में खोला है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, कहाँ की गवर्नमेंट ने एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के लिए मंजूरी दी है? ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसको चुना गया? ये है अब्दल फतेह अल सीसी। ठीक है, अब्दल फतेह अल सीसी को फिर से जो है कि मिस्र का राष्ट्रपति चुना गया है। ये इनका तीसरा कार्यकाल है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश जो है कि टॉप पे था, शीर्ष पे था। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। और इसने किसको हरा के खिताब जीता है? ये जीता है यूएई को। और साथ ही साथ में हम ये देख लेते हैं कि अंडर 19 एशिया कप का जो है कि अंडर 19 एशिया कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था यूएई में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। कहाँ की गवर्नमेंट ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी किस को कौन थे? ये मिचेल स्टार्क है, जिनको जो है कि सबसे महंगे दाम में जो है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के इतिहास में परचेस किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? श्रीलंका में। और किसको दिया गया? ये भारतीय सशस्त्र बलों को दिया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी को ये अचीवमेंट अदर कंट्री में प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें 3 अधिकारी थे जिनको जो है कि ये दिया गया है। ठीक है, 3 अधिकारियों को नामित किया गया। इसमें क्या है? वीक कमांडर सुमित महाजन, साथ ही साथ में मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। ठीक है, इन 3 नामों को देख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है, किसने दिया है। ठीक है, तो किसको दिया गया है? भारतीय सशस्त्र बलों को। और किसके द्वारा दिया गया है? श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हरियाणा ने पहली बार जो है कि विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है? कुशल मजदूरों के अधिकारों, ठीक है, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी और सऊदी अरब के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके किसके बीच? एनएसडीसी और सऊदी अरब के बीच। इसराइल की एक फिल्म थी जिसका नाम था चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को एक पुरस्कार मिला है KIF फेस्टिवल में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के रूप में चुना गया है। किसको? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। इसका संबंध कहाँ से? इसराइल से है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, ठीक है, मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र जिसका नाम है सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया? वाराणसी में किया है। तो सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में किया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। भारतीय शेख हसन खान, ठीक है, भारतीय शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए हैदराबाद जो है कि शीर्ष पर टॉप पे था, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलावट होती थी। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसको चुना गया है? रूबेन अजार को भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में चुना गया है। भाषिनी एआई, ठीक है, भाषिनी एआई जो कोई समथिंग ऐप था, इसने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषा में अनुवाद किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाषिनी एआई ने क्या काम किया है? तो इसने मोदी जी के जितने भी भाषण थे उनका जो है कि भारतीय भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा जो है कि शीर्ष पे था, टॉप पे था।
इसके साथ साथ देख लेते हैं सौरभ कोठारी ने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है। सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने जीता है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं, ठीक है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, किसने शुरुआत की है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एशियान भारत बाजार महोत्सव। एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में एशियान भारत, ठीक है, एशियान बाजार बाजार महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। किसने हासिल किया है? ठीक है, ये पुणे ने हासिल किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, मालदीव और भारत के साथ मालदीव सरकार ने जो कि हाल ही में जब मालदीव और इंडिया के बीच में जो एक विवाद बढ़ गया, जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, तो यहाँ पर जो समझौता हुआ था इंडिया और मालदीव के बीच में, हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट, इसको जो कि खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, बीसीसीआई के पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया गया। इनकी जर्सी नंबर क्या था? 07 था। ठीक है, 07 को रिटायर कर दिया गया। डेट मीन्स कि इसको आगे कोई भी इंडियन क्रिकेटर खेलते समय पहन नहीं सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकूडा, केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसने ली है? जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोलने स्थापित करेगी। ठीक है, किस कौन गवर्नमेंट जो है कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सभी जिलों में स्थापित करेगी? ये कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ये जो लिंक है हमारा, यहाँ से आपको इसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होगा, यहाँ से आप इस पीडीएफ को निकाल के, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते तो हमारे वीडियो को देखिए, पूरे पूरे अंत तक देखिएगा, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, मर्सर के 2023 गुणवत्ता जीवन सूचकांक में हैदराबाद जो है कि टॉप पे था। हैदराबाद क्या था? टॉप पे था। फ्रांस में जो है कि तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। ठीक है, किया जाएगा, हुआ या किया जाएगा। ठीक है, ये तिरुवल्लुवर जो है कि एक तमिल कवि है, ठीक है, जिनका प्रतिमा का उद्घाटन फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है, आईफोन निर्माता, इसका नाम क्या है? फॉक्सकॉन है। कर्नाटका में इतने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। ठीक है, आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन जो है कि कर्नाटका में अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट खोलने का प्लान कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जेस्पर। ठीक है, चक्रवात का नाम क्या था? जेस्पर था। ये किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। ठीक है, एफडीआई प्राप्तकर्ता थे रिसीवर्स के रूप में, महाराष्ट्र जो है कि फर्स्ट पे था, और इसके साथ साथ जो है कि उत्तर प्रदेश जो है कि दूसरे स्थान पे था। ठीक है, यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या थी एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में? तो क्या थी? हमारी सेकंड थी। आईआईटी मद्रास ने पानी से, ठीक है, आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है आपसे कि अमृत तकनीक जो हाल ही में विकसित की गई है, इसका संबंध किससे है और इसे किसने किसने जो है कि विकसित किया है? किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। और इसका संबंध क्या है? पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र से टू, ठीक है, चीन और मिस्र ने दोनों ने मिलकर मिस्र से टू सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, मिस्र से टू में मिस्र का नाम तो है लेकिन चीन का नाम नहीं है, इसलिए चीन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन थी? फातिमा वसीम। फातिमा वसीम जो है कि पहली मेडिकल ऑफिसर थी जिनको सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। पुष्पा भारती को क्या मिला है? पुष्पा भारती को इस बार का ब्याज सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर देते हैं हम। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज हमारे इंपॉर्टेंट नहीं हो गया उनको हम कट कर देंगे। ठीक है, उनको आप बिजली स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ये देखिए डोनाल्ड टस्क, ठीक है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। डोनाल्ड टस्क को हाल ही में डोनाल्ड टस्क को, ठीक है ना, हाल ही में पोलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? ये बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, और किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इंडिया इटली ने, ठीक है, इटली के द गॉड ऑफ मेरिट से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी को किससे सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है द गॉड ऑफ मेरिट से। और कहाँ का ये है? गॉड ऑफ मेरिट कहाँ का है? ये है इटली का।
चीन ने पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। किसने शुरुआत की है? चीन ने पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला का शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कट कर देते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, इजीली इसको भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास बीमडेक्स 23 इसके किसके बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास था? ये था भारत और वियतनाम के बीच का। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ राजनीतिक संबंधों के कितने साल पूरे किए? 50 साल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ राजनीतिक संबंधों का 50 साल पूरा किया है? किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? हमारे थियरी डेलापोर्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के कुछ उटपटांग क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्टे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका क्या था? टॉप पर था। अमेरिका जो है कि टॉप पर था स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में। मेघालय की लाकाडोंग, ठीक है, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी है जिसको जीआई टैग मिला है। लाकाडोंग क्या है? हल्दी है, और इसका संबंध किससे है? मेघालय से है, और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। रक्षा रमैया, ठीक है, रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है फोर्थ जनरेशन का परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, तमिल कवि, ठीक है, तमिल कवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, ये कौन है? तमिल कवि चिन्ना स्वामी। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम एक तमिल कवि है जिनकी जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, इनको जो कि चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित हुआ है। इस तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में किस स्टेट के सीएम को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया गया? तो कौन है ये? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीमा पर अशांति बढ़ाने के लिए थाईलैंड और म्यांमार द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया गया। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। चीन के जुक्के 2Y3, ठीक है, जुक्के 2Y3 एक रॉकेट है जिसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। जुक्के 2Y3 एक रॉकेट है जिसका संबंध किस कंट्री से है? चीन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय था, ये क्या है? टॉप पे है। नए देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नए भारत का सामवेद पुस्तक, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन कहाँ पे हुआ है? रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? लाल दुहमा को। लाल दुहमा को मिजोरम के नए राष्ट्रपति, सॉरी सॉरी, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के तौर पे, ठीक है, नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन कर लिया है। एक कंट्री ऐसा है हमारे पड़ोस में जिसका नाम है बांग्लादेश, उसने कालाजार का उन्मूलन कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ ही साथ जो है कि आपको पता होगा, अभी न्यूज में था कि बिहार के सारे ब्लॉक्स को कालाजार से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में, जयपुर के जो है कि वैक्स म्यूजियम है, इसमें बी आर अम्बेडकर की मोम की प्रतिभा स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। नोट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है। एआई जेमिनी किसने पेश किया है? गूगल ने पेश किया है, और ये किस तरीके से काम करेगा? सिमिलर टू ह्यूमन माइंड। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, और ये जो है कि सेकेंड टाइम है, 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 बार इनको चुना गया है। बीमा को सुलभ बनाने के लिए एक्को ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। ठीक है, एक्को और फोन पे के बीच एक साझेदारी हुई है जिसमें बीमा बीमा को सुलभ करने की बात हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए एक बार। गुजरात के गरबा नृत्य, गुजरात के गरबा नृत्य को क्या किया गया? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुजरात का जो है कि गरबा नृत्य है, ठीक है, इसको जो है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके पहले जो है कि वेस्ट बंगाल को, सबको पता होगा आप लोगों को, वेस्ट बंगाल को जो था कि दुर्गा पूजा था, ठीक है,
दुर्गा पूजा, इसको जो है कि इसी लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरू किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या शुरुआत की है? सीएम फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पीसीएस वाले बच्चे इसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे। बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? समीर शाह को नियुक्त किया गया है बीबीसी का नया अध्यक्ष। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इटली कंट्री जो थी, जो पहले बीआरआई में थी, जो चीन का एक इनिशिएटिव है, इससे जो है कि अलग हो गई है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सी कंट्री जो है कि चीन के एक इनिशिएटिव बीआरआई से अलग हो गई है? ये कौन है? इटली है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त किया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त किया है। हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास, हुमा कुरैशी कौन है? एक एक्ट्रेस है इंडियन बॉलीवुड में। इन्होंने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। ठीक है, तो पूछ सकता है पेपर में कि जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किस किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है? ये हुमा कुरैशी का उपन्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना पहला, ठीक है, टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना पहला चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है हमारा? भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद्र को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन है? मीरा चंद्र को सिंगापुर का एक सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया है। और मीरा चंद्र कौन है? भारतीय मूल की है। मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया। मधुमक्खी दिवस कहाँ पे मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। देख लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म खोज जैसलमेर में की गई। जैसलमेर में जो है कि 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म की खोज हुई है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा G7 देश ने रूस के हीरो के अपने बाजार में प्रवेश रोकने की योजना बनाई है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन से वार हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप के सेंसेक्शन जो है कि रसिया पे लगा रहे हैं वेस्टर्न कंट्री। राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को वर्ष का, ठीक है, राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण पुरस्कार दिया है। किसको दिया है? क्रॉम्पटन को दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। ठीक है, सांस अभियान का संबंध किससे है? निमोनिया से है। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? मणिपुर की गवर्नमेंट ने की है अपने स्टेट में। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है हमारा? हरियाणा में। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता रायचंद्र को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। अमृता रायचंद्र को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए। महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। ठीक है, स्वदेशी गाइडेड मिसाइल किसने लॉन्च की, किसने जो कि तैनात की है? भारतीय नौसेना ने वहां पे एस्टेब्लिश किया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सबको पता होगा कि अफगानिस्तान की कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, और डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट्स में जो लास्ट में आता है अफगानिस्तान कंट्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है? यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट, ठीक है, अमृतसर का जो रामबाग गेट है और उसके प्राचीर को पुरस्कृत किया है। किसको पुरस्कृत किया है? रामबाग के गेट और उसके प्राचीर को यूनेस्को ने पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। जियो मार्ट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरित किया। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन है? केरल है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन है? केरल है। लीड्स रैंकिंग में जो है कि तमिलनाडु क्या था? टॉप पे था। लीड्स की जो रैंकिंग थी इसमें तमिलनाडु क्या था? टॉप पे था। सुकृता पॉल ने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। सुकृता पॉल ने क्या जीता है? टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है इस बार का। बिहार सरकार ने क्या है? मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने, किसने इसको लॉन्च किया है? ये बिहार पुलिस ने लॉन्च किया है। तो ये बिहार के जो भी पेपर देने वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसने जीता है? आस्था रावल को मिला है। आस्था रावल को मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में हुई है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो जो भी स्कीम लॉन्च करेगी वो कांग्रेस के नाम से ही होगा। भाला फेंक खिलाड़ी जिनका नाम था सुमित एंटिल ने प्रतिष्ठित पुरस्कार, ठीक है, प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। ये देख लीजिएगा आप लोग। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में, ठीक है, संतोष झा को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रीलंका का राजदूत नियुक्त किया गया है। सोनी पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को अपना, ठीक है, सोनी पोर्ट्स ने भी हाल ही में, कार्तिक आर्यन एक अभिनेता है जिन बॉलीवुड में, इनको अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गुजरात की 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर में शीर्ष पर है। ठीक है, गुजरात में जो है कि सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने में, ठीक है, ये टॉप पे है गुजरात। कौन सा स्टेट टॉप पे है? गुजरात टॉप पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? भारत ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है। ठीक है, इसके पहले जो है कि इंडिया जो है कि रसिया के से जो कच्चे तेल की खरीद करता था और रुपए में करता था, अब जो है कि इंडिया ने यूएई के साथ भी ये सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। हरियाणा ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया। ठीक है, किसने अपनाया? हरियाणा ने अपनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और रूस ने कुडनकुल्लम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कुडनकुल्लम परमाणु संयंत्र है, ये जो है कि भारत और रूस के द्वारा, दोनों के द्वारा साथ में विकसित किया जा रहा है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। अभी हाल ही में एक बैक्टीरिया की खोज हुई थी जिसका नाम जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। 1500 से अधिक लोगों ने ग्वालियर में तबला बजाकर, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया गया है? ग्वालियर में बनाया गया है। 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा तेलंगाना सरकार ने गीग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया। ठीक है, ये गवर्नमेंट कौन सी है? ये तेलंगाना सरकार है जिसने हाल ही में गीग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा बिस्लेरी ने दीपिका पादुकोण को अपना क्या है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, बिस्लेरी कंपनी ने। तो ये पूछ सकता है इस तरीके से पेपर में कि हाल ही में बिस्लेरी ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। ठीक है, इसके साथ ही साथ मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो, टेक्नो को पता होगा आप लोग का ब्रांड, एक मोबाइल फोन की ब्रांड है, इसने भी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दो जगह नियुक्त की गई है दीपिका पादुकोण एट ए ब्रांड एम्बेसडर, ये बिस्लेरी और टेक्नो कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अंगोला ने जो है कि, अंगोला एक कंट्री है जो ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में किस कंट्री ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया है? कौन कंट्री है? अंगोला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की लिस्ट में ईगा स्वीटेक शीर्ष पर है, टॉप पे है। ठीक है, फोर्ब्स की एक सूची जारी करता है, फोर्ब्स एक पत्रिका है जो सूची जारी करता है। इसमें जो है कि सबसे ज्यादा एथलीटों के बीच में कमाई करने वाली कौन है? ईगा स्वीटेक है। वासुदेव देवनानी, ये वासुदेव देवनानी को राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है वासुदेव देवनानी को। जो भी आरपीएससी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको कहीं साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा भारत का पहला जायरो क्राफ्टर एयर सफारी पर्यटन उत्तराखंड में शुरुआत किया गया। ठीक है, ये जो है ना जायरो क्राफ्टर एयर सफारी कहाँ पे शुरुआत किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड एक इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर एक बुक है जिसको जो है कि रोहित लांबा और इंडिया के जो है कि पूर्व के आरबीआई के गवर्नर थे, ये थे रघुराम राजन ने, दोनों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग द मोड किसने लिखा है? तो रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या, हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चौपर सेवा, ठीक है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चौपर सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ पे है? ये बटेश्वर और वृंदावन की भी शुरू की गई है। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस के लोगों के लिए, ठीक है, यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चौपर सेवा की शुरुआत किया है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये बटेश्वर से क्या है? वृंदावन के बीच है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत की पहली एआईसीटी कौन है? लखनऊ है। ये भी यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली एआईसीटी कौन है? ये है लखनऊ। ठीक है, चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री, ठीक है, चीन ने डोंग जुन नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको अपना नया रक्षा मंत्री जो कि नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो है कि इसके पहले जो वहां के रक्षा मंत्री थे ली सांगफू गायब हो गए थे। ठीक है, इसके बाद से इनको नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरारी शरण को मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बीपीएससी के पेपर देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अलग से कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, अटल डुल्लू, ठीक है, अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर देते हैं। उल्फा, ठीक है, गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इससे इस तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में असम सरकार ने किस गुट के साथ जो है कि त्रिपक्षीय समझौता किया था। इसमें एक तीसरा पक्ष क्या था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट प्लस असम गवर्नमेंट प्लस उल्फा, ठीक है, उल्फा, इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, स्किप कर देते हैं। उड़ीसा की मनीषा पांडी भारत की पहली ओमन एडी डे कैंप बनी, ठीक है, ओमन एडी डे कैंप कौन है, मनीषा पांडे, जिनका संबंध उड़ीसा से है, बनी है। भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू कौन है, आर प्रज्ञानंद की बहन है, बनी है, ठीक है, 84 चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रामेश बाबू बनी है, जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। भारत ने वेनेजुएला के से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। वेनेजुएला एक कंट्री है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, वहां से फिर से तेल का आयात शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रीज कॉलिंस ने एआई, ठीक है, कॉलिंस ने एआई और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हॉलुसिएट को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। किसने किसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिज को, कॉलिंस ने एआई को और जो है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनिएट को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है, ठीक है, ठीक है, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में आयोजित हुआ है। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित मिला है, ठीक है। अभी हाल ही में जो COP28 का आयोजन हुआ था, आप लोग कमेंट में हमें ये बताइए कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसमें जो है कि बिहार को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे बिहार के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नवीकरणीय प्रयासों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में प्रयास के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। किसको मिला है, बिहार को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल, गीतिका कौल थी भारतीय सियाचिन में जिनको तैनात किया गया था, और भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी थी, इनका नाम था गीतिका कौल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आरपीएससी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आरपीएससी का जो पेपर दे रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट टू ने पद छोड़ने की घोषणा की है। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट जो है कि इन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। फेलिक्स त्सेस्केदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किनको चुना गया है, फेलिक्स त्सेस्केदी को कांगो, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक अनीश दयाल को चुना गया है, ठीक, अनीश दयाल सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे चुना गया है, अरविंद पनगड़िया को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किनको चुना गया है, अरविंद पनगड़िया को चुना गया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की एक समुदाय है जिसका नाम है हट्टी, ठीक है, इसको जो है कि एससी लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा बी आर कम्बोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी आर कम्बोज को किससे सम्मानित किया गया है, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने के लिए पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है कि किस स्टेट ने अभी हाल ही में बाहर के लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, कौन है, उत्तराखंड की सरकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, ठीक है। रसिया जो है कि 2024 में होने वाले ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है कि करेगा, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन जो है कि 2024 में ब्रिक्स का अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा, रूस करेगा। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ है, ये इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल, पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, वृंदावन में। वृंदावन में जो है कि भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा आर के त्यागी ने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
इसको स्किप कर देते हैं। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है। के स्मार्ट लॉन्च किया गया है केरला के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से पेपर में आपको पूछ सकता है कि हाल ही में एक जो है कि ई गवर्नेंस पहल की गई है जिसका नाम है के स्मार्ट। ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात ने एक साथ एक गुजरात ने जो है कि एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये कौन सा स्टेट है हमारा? गुजरात स्टेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची, ठीक है, अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया, ठीक है, अरिंदम बागची को। और इनको रिप्लेस किसने किया? ठीक है, इनको रिप्लेस किया है बिहार के ही एक व्यक्ति ने, ठीक है। इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। आप हमें कमेंट में करके बताइए कि इनका नाम क्या है। इंडोनेशिया का माउंट लेवाटोबी ज्वालामुखी, माउंट लेवाटोबी ज्वालामुखी जो है कि इंडोनेशिया का था, जो कि हाल ही में फट गया, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी इसको देख लीजिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को जो है कि चाड एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में है, ठीक है, वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज में किसका उद्घाटन किया गया है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। तो जो भी यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। निबिया इंडिया ने गीतिका महिंद्रा को अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया, ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट है, स्किप कर देते हैं। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना, ठीक है, का कार्यभार संभाला है। काई इंडिया, ठीक है, काई इंडिया के नए सीईओ और प्रबंधक निदेशक गवांगू ली बने हैं, ठीक है, नहीं इंपॉर्टेंट है। $100 की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट बनी है, ठीक है। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट जो है कि एल ओरिल जिनको बोलते हैं, ये जो है कि $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है? फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत छतवाल बने हैं, ठीक है, पुनीत छतवाल जो है कि फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी है। रूपिका ग्रोवर जो है कि मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। चेक गणराज्य, ठीक है, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पीटर फियाला, ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि थे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? ये हमारे चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है? विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बोला ना, ये रणधीर जायसवाल कहाँ से? बिहार से इनका संबंध है। और साथ ही साथ में बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से है? ये मुजफ्फरपुर से है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से इनका संबंध है। केरल के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया। किसने विमोचन किया है? केरल के राज्यपाल ने। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया, ठीक है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। कुछ चीजें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, इसमें सुंदरबन शहद है, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल है और कादियाल साड़ियां है, इनको जीआई टैग मिला है। इन सभी का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अध्ययन बाकी को नहीं किया, ठीक है। फिर जो है कि जब ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो है कि स्पोक पर्सन से जो इनको हटाया गया, तो इनको जो है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चीन ने मेगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया। मेगजियांग जो है क्या है? अभी हाल ही में न्यूज में था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एक ड्रिलिंग जहाज है, ठीक है, महासागर ड्रिलिंग जहाज है, और इसका संबंध किससे है? चीन से है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है, गुजरात के द्वारका में किया गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम, ठीक है, प्रजापालन कार्यक्रम का संबंध किससे? तेलंगाना सरकार से है। राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, स्किप कर देते हैं, ठीक है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, ठीक है।
राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। और किसको घोषित किया है? हिम तेंदुआ को घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग आदि केकिर को अदरक बोलते हैं। ठीक है, आदि केकिर को अदरक बोलते हैं। और हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा वांचो शिल्प, ठीक है, कुछ जीआई टैग दिए गए हैं जिनका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। इसमें आदि केचर है और हस्तनिर्मित कालीन है और वांचो शिल्प है। ठीक है, इनको जीआई टैग के रूप में दिया गया है। ठीक है, ये देख लेते हैं हमारा एइरा, ठीक है, AIRI है। ठीक है, इसका नाम पूरा पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। इसका नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। ठीक है, कदम शिलालेख कहाँ पे मिला है? गोवा में मिला है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया है। पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। एडिडास तमिलनाडु में अपना चीन के बाहर एशिया का पहला जीसीसी स्थापित करेगा। ठीक है, एडिडास जो है कि तमिलनाडु में अपना चीन के बाहर, ठीक है, चीन के बाहर एशिया का पहला जीसीसी स्थापित करने वाला है। पश्चिम बंगाल बंगाली लेखक श्री शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये किसने मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन है? जितने भी दुर्घटना हॉटस्पॉट है इनको मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? हमारा पंजाब है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिजिटल सेकंड वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन है? फ्रांस है। डिजिटल सेकंड वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन है? फ्रांस है। महाराष्ट्र का डीजीपी रश्मि शुक्ला को, राजस्थान का डीजीपी उल्लंघन रंजन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये कुछ और डीजीपी जो है कि डिफरेंट स्टेट्स में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डीजीपी इंपॉर्टेंट हो गए जो बिहार के होंगे, यूपीपीसीएस के होंगे, उत्तराखंड के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। ब्रिटेन की दुनिया की सिर्फ 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शाहरुख खान शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन ने दुनिया की सिर्फ 50 एशियाई हस्तियों की सूची जारी की है जिसमें शाहरुख खान जो है कि हमारे कंट्री से थे, जो कि शीर्ष पे टॉप पे थे। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन है? म्यांमार है। इसके पहले कौन था हमारा? बताइए आप लोग। इसके पहले जो है कि अफगानिस्तान था, उसको रिप्लेस करके कौन है गया है? म्यांमार हो गया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पारित हो गया। ठीक है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का जो कि विधेयक पारित हो गया है, ये कहाँ बन रहा है? तेलंगाना बन रहा है। इसका नाम क्या है? समक्का सरक्का, ऐसे कुछ नाम से है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई, ठीक है, कृत्रिम एआई का अनावरण किया। मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए एक जहाज को भारतीय सेना ने पुनः सेवा में शामिल कर लिया। कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि हाल ही में कौन सी ऐसी मिडिल ईस्ट कंट्री थी जिसने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को समाप्त कर दिया? कौन था ये? ईरान था, क्योंकि वहां पे टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा इससे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है? उड़ीसा के डोगरिया कोंद साल को जीआई टैग मिला है। क्या नाम है? डोगरिया कोंद साल। ये कहाँ से इसका संबंध है? उड़ीसा से। इसको क्या है? जीआई टैग मिला है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। गुणोत्सव 2024 का शुरुआत किसने किया? असम की सरकार ने किया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया केलीवनो, ठीक है, नादिया केलीवनो को नियुक्त किया गया है यूरोपीय निवेश संघ के नए अध्यक्ष के रूप में। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने। ऐसे श्री विकासशील जिनका संबंध इंडिया से है, इनको जो कि एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? NIIFL निफल ने संजीव अग्रवाल को अपना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसको सम्मानित किया गया है? एड्रियन क्रूज को सम्मानित किया गया है। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट टू, ठीक है, क्वीन मार्गरेट टू जो है कि कहाँ से संबंध रखता है इनका? इनका संबंध है डेनमार्क से। इन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की। ठीक है,
जनरल वीके सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति का आयाम किसने लिखा है? मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। और इसका जो कि विमोचन किसने किया था? जनरल वीके सिंह ने किया था। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम प्रसादम का उद्घाटन किया गया। प्रसादम का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। और ये क्या है? पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। ठीक है, भारत जो है कि श्रीलंका में जो है कि टूरिस्ट जाने के मामले में फर्स्ट पे रहा। मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? ये हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जो है कि आर्मी चीफ भी रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है, आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। इनकी जो है कि आत्मकथा है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ में आयोजित किया गया था? गोवा में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये अपना सेल्फ का टारगेट है किसी स्टेट का। इस तरीके से पूछ सकता है कि हाल ही में इंडिया के किस स्टेट ने 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? किसने? गुजरात ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा? असम के राज्य परिवहन निगम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। ठीक है, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी का शुरुआत किसने किया है? असम के राज्य परिवहन निगम ने। ठीक है, असम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा? फोन पे ने रितेश पाई को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया। ठीक है, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ देते हैं। तो इसमें नियर अबाउट आपको इस पीडीएफ में पूरे के पूरे लगभग 1500 करंट अफेयर है। ठीक है, 1500 करंट अफेयर है। और इस 1500 करंट अफेयर को हम जो है कि 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप लोग को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, आप लोग के स्टडी में थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने हो सके उतने बच्चों के बीच में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी अपने स्टडी में हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।